सर अब दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के लिए हितकारी कौन होगा? देखो, भारत तो ऐसा है, नरेंद्र मोदी इज़ इन कमांड, ही डिक्टेट्स। सेना का विषय हो, मतलब डिफेंस का सब्जेक्ट हो, आर्म्स का प्रोक्योरमेंट हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, अपनी लीडरशिप देनी हो, यहाँ का कंज्यूमर मार्केट ओपन करना हो किसी के लिए, एफडीआईज़ को अट्रैक्ट करना हो, इतने विषय आगे बढ़ गए हैं। इकॉनमी इतनी आगे बढ़ गई है कि पॉलिटिक्स हैज़ टेकन ए बैक सीट, इकॉनमी हैज़ टेकन ए फ्रंट सीट। और आज की तारीख में अमेरिका कोई भी राष्ट्रपति बने, कोई भी हो, वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। तो जो अब ऐसे ही चलता रहेगा और जो नया राष्ट्रपति आएगा उसका एक ही काम होगा, आज जो रिश्ते हैं भारत अमेरिका के, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक, लेकिन एकेडमिक एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन भारत के लिए हितकर है। तो पहले जानना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के संबंध कैसे हैं, नरेंद्र मोदी कमला के संबंध कैसे हैं। ठीक, ट्रंप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं और ट्रंप ने अभी पिछले दिनों कहा है जब ये जा रहे थे वहाँ पे कि नरेंद्र मोदी शानदार आदमी है, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी मिले नहीं, इतने एंगेज थे, बिजी थे, नहीं मिले, कमला से भी नहीं मिले, इनसे भी नहीं मिले, लेकिन उनका ये हाका था इसके अंदर कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो करीब हैं, आपस में रहते हैं ये। ठीक, और पिछली बार क्या 2019 में नरेंद्र मोदी गए थे तो हाउडो मोदी हुआ था, आपको ध्यान है? यस। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर है शायद, वहाँ पे हुआ था, 50,000 लोग पहुँचे थे, वहाँ पे ट्रंप भी आए थे। नरेंद्र मोदी ने 12 मिनट तक ट्रंप की तारीफ़ की थी और मुस्कुराते रहे थे। तो रिटर्न गिफ्ट फिर मिली उनको उस समय, वो गुजरात में आए, अहमदाबाद आए, जो है 1 लाख लोगों का वो स्टेडियम, जो संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ फंक्शन हुआ। नरेंद्र मोदी हाथ में हाथ लेके पूरे स्टेडियम में घूमे उनके साथ में, और उसका नाम था नमस्ते ट्रंप, उस कैंपेन का जो नाम है। तो गदगद पराकाष्ठा जो है संबंधों की जो है। लेकिन क्या है कि जो बिजनेस की बात आती है तो वो जो ट्रंप हैं, ही इज़ अनकम्फर्टेबल, या यूँ कहिए कि इज़ मोर इनकन्वीनियंट टू इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट। पहले तो उन्होंने क्या किया, पिछली बार भारत का जो दर्जा एक स्पेशल फेवर्ड नेशन की लिस्ट है उसमें से हटा दिया उसको। उससे क्या हुआ कि 2000 ऐसे प्रोडक्ट थे जो वहाँ के बाज़ार में बेचे जा सकते थे बिना टैक्स के, वो सुविधा समाप्त होगी भारत के व्यापारियों के लिए। तो काफ़ी नाराज़गी रही। इसी पॉइंट पे उसका जो व्यू है वो डिफरेंट है, कमला का जो व्यू है। इस तरह से वो जो वीज़ा होता है H1B समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं उसको, तो वीज़ा उन्होंने कैंसिल कर दिया, मतलब बैन कर दिया वहाँ पे। कमला ने कहा नो, हमें बाहर के लोग चाहिए, अप्रवासी लोग चाहिए, यहाँ पे आएंगे, रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पॉइंट पे देखें तो कमला इज़ मोर फेवरेबल टू इंडियंस। ठीक, अब दूसरी हम वो बिज़नेस की बात कहते हैं, कमला अपीयर्स टू बी मोर फेवरेबल टू इंडियन बिजनेसमैन जो है। फिर क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी यहाँ तक कमला का, और दूसरी बात यह है, उनका ये कहना है कि इंडिया इज़ ए बिग स्पॉयलर और बिग एब्यूज़र इन मार्केट टाइज, ये ट्रंप का कहना है। तो उनका कहना है कि भारत के साथ जो समझौते होते हैं भारत उसका दुरुपयोग करता है, भारत अमेरिकन कंपनी ज़्यादा टैक्स वसूल करता है और हमें टैक्स कम देता है अमेरिका में जो है, ये उनका ऐसा आपस में व्यू रहता है। तो इकनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो ट्रंप जो है इज़ मोर इनकन्वीनियंट टू इंडियन बिजनेस सोसाइटी। फिर जहाँ तक इनकी बात आती है, कमला की बात आती है, तो कमला से पहली बार नरेंद्र मोदी मिले 2021 में जो है, कहा कि भारत आइए, आपका इतिहास है सब यहाँ का जो है। तो उन्होंने उनकी माँ को पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री ने और कहा कि भाई हज़ारों मील दूर हैं लेकिन रिश्ते हमारे जुड़े हुए हैं, अच्छे से नरेंद्र मोदी करते हैं जैसा जो है। उसके बाद लेकिन वो आई नहीं 4 साल तक यहाँ पे जो है। 23 में जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए तो उन्होंने लंच पे बुलाया प्रधानमंत्री को जो है, और काफ़ी समय लंच पे दिया, 15 मिनट तक उन्होंने मोदी के पक्ष में ऐसे भाषण भी दिया, और एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं नरेंद्र मोदी और कमला के बीच में। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आता है, और ऐसा लगता है कमला भारतीय बैकग्राउंड कारण से भारत के कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उनसे शायद संपर्क में हैं या उनसे ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जैसे 370 पे उनका समर्थन नहीं है भारत के हिसाब से, और थोड़ा शी हैज़ हर ओन रिजर्वेशंस। और कश्मीर में एक बार उन्होंने कह दिया था कि कश्मीरी नहीं समझे कि वो अकेले हैं, बाद में रेक्टिफाई किया उन्होंने अपने आप को, उस सिचुएशन को जो है। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शी इज़ प्रोन टू Kashmir issues and human right issues in India, basically briefed by some activists, या कह सकते हैं कांग्रेस के लोग भी कह सकते हैं, जो भी अपोनेंट्स हैं नरेंद्र मोदी के, वो ब्रीफ करते हैं। तो जो ब्रीफिंग का जो कान है कमला का, वो उन लोगों को अवेलेबल है सुनने के लिए, अवेलेबल था। अलग बात है राष्ट्रपति बन जाएंगी तो बहुत सारी सीमाएँ, बहुत सी मैच्योरिटी आपको लानी पड़ती, सारा करना पड़ता है। ट्रंप क्या 370 में भी साथ है, उनका कहना है कि भारत का आंतरिक मामला है, हमें इसमें क्या करना है। तो पर्सनली अगर देखा जाए, ऐसे आपको डिनर करना हो, पिक्चर जाना हो, आपको उसमें बग्गी में घूमना हो अमेरिका के अंदर, हाथ में हाथ तक घूमना हो, तो ट्रंप इज़ बेटर। ठीक है, लेकिन बिजनेस और जो वीज़ा और ये जो हार्ड कोर इश्यूज़ हैं, इनमें दिस लेडी इज़ बेटर जो है। तो लेट्स सी, अब 51% की बात है, इससे क्या बात आती है जी।